दोस्तों, मानव का जिंदगी को आसान बनाने में इन्वेंशंस का बहुत ही बड़ा भूमिका है। नहीं तो सोचकर देखिए दोस्तों, अगर बल्ब का इन्वेंशन नहीं हुआ होगा तो हम लोग अपने जीवन में कैसे रह सकते थे। सिर्फ बल्ब ही नहीं दोस्तों, हर एक इन्वेंशन मानव का जिंदगी को आसान बनाते हुए चला गया। बगैर इन्वेंशंस के मानव का जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा, कुछ इन्वेंशंस ऐसे हैं जिनको बनाया किसी और ने था लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को मिला। जैसे कि बल्ब को थॉमस अल्वा एडिसन ने नहीं बनाया, उसे किसी और ने बनाया था, लेकिन पूरा क्रेडिट थॉमस अल्वा एडिसन को मिला। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे महान इन्वेंशंस के बारे में बताऊंगा जिनको किसी और ने बनाया था लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को मिला। यहाँ तक कि नोबेल प्राइज भी असली इन्वेंटर को नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया जान लेते हैं। नंबर 5, टेलीस्कोप। दोस्तों, टेलीस्कोप बोलने से हम सभी लोगों को एक ही आदमी याद आते हैं, वही है गैलीलियो। लेकिन दोस्तों, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंट नहीं किया। असल में नेदरलैंड के हैंस लिपरी करके साइंटिस्ट ने 1608 में टेलीस्कोप का पेटेंट के लिए अप्लाई किया। ये आदमी आई ग्लास बनाने वाले थे। एक दिन उनके दुकान में एक छोटा सा बच्चा 2 आई ग्लासेस को एक साथ रखकर देख रहा था। इसको लिपरहे ने ऑब्जर्व किया। इसके बाद वह उस बच्चे से 2 लेंसेस लिए और उन लेंसेस को एक साथ रखकर देखे, जिसके बाद लिपरहे को कोई भी चीज 3 टाइम्स बड़ी नजर आती थी। उसके बाद उन्होंने इसे टेलीस्कोप करके नाम रखा और नेदरलैंड गवर्नमेंट को पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन नेदरलैंड गवर्नमेंट ने ये टेलीस्कोप बहुत ही ज्यादा सिंपल है करके पेटेंट के लिए इनकार कर दिया। उसके बाद ये खबर गैलीलियो तक पहुंची, जिसके बाद गैलीलियो ने इस सिंपल टेलीस्कोप को मॉडिफाई करके कोई भी चीज 20 टाइम्स बड़ा दिखने का जैसा बनाया। जिसके बाद गैलीलियो ने इटली के गवर्नमेंट को पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया और इटली के गवर्नमेंट ने भी पेटेंट के लिए एग्री हो गए। गैलीलियो ने वो टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज किया। तब के जमाने में लोग ये सोचते थे कि अर्थ के चारों तरफ सन और बाकी प्लैनेट्स घूमते थे, लेकिन गैलीलियो ने इसे गलत प्रूव किया। लेकिन गैलीलियो चर्च के रूल्स के विपरीत थे, इसीलिए गैलीलियो को जेल में भी डाल दिया था। लेकिन तब भी गैलीलियो ने जेल में भी अपना रिसर्च को कंटिन्यू किया और स्पेस से जुड़े हुए बहुत सारे डिस्कवरीज किए। नंबर 2, डीएनए शेप। दोस्तों, डीएनए शेप को डिस्कवर करना साइंटिफिक हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा डिस्कवरी था, क्योंकि डीएनए से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी जगह कोई भी क्राइम होता है तो उस क्राइम के क्रिमिनल का बॉडी पार्ट अगर पुलिस को मिलता है तो उस बॉडी पार्ट से ही पुलिस ये पता लगा सकते हैं क्रिमिनल कौन है करके। दोस्तों, डीएनए की वजह से हम लोगों का पेरेंट्स, हम लोगों का दादा परदादा को भी पता लगा सकते हैं। वही नहीं दोस्तों, अगर कोई भी सड़ी हुई डेड बॉडी पुलिस को मिलता है तो पुलिस उसका डीएनए से ही ये पता लगा सकते हैं वो डेड बॉडी किसका है करके। इसीलिए दोस्तों, डीएनए का डिस्कवरी वन ऑफ द वैल्यूएबल डिस्कवरीज में से एक आता है। डीएनए डबल हेलिक्स शेप में होता है करके 3 साइंटिस्ट बताते हैं, वो है वाटसन, क्रिक, विल्किंस। इसीलिए इन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिलता है। लेकिन वो तीनों फ्रैंकलिन नामक एक महिला को भूल गए। जब वो तीनों माइक्रोस्कोप को यूज करके डीएनए के शेप को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, जो लगभग इम्पॉसिबल था, तभी फ्रैंकलिन ने एक्सरेस के माध्यम से डीएनए के शेप को बाहर निकाला और उसी एक्सरे को यूज करके बाकी 3 साइंटिस्ट डीएनए के शेप को फाइंड आउट कर सके। अगर वो महिला एक्सरेस को यूज करके डीएनए की फोटो नहीं निकालती तो ये तीनों साइंटिस्ट डीएनए की शेप को बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। इन्वेंशन सक्सेस होने के बाद फ्रैंकलिन को को इन्वेंटर के नाम से भी नहीं पुकारा गया। तब के ज़माने में महिलाओं को साइंस से दूर रखने की वजह से फ्रैंकलिन को क्रेडिट नहीं मिला करके कुछ लोग बोलते हैं। नोबेल प्राइज देने से पहले ही फ्रैंकलिन इस दुनिया से गुजर गई, इसीलिए नोबेल प्राइज नहीं दिया करके बाकी कुछ लोग बोलते हैं। नंबर 3, एटम बम। दोस्तों, एटम बम इतना अच्छा इन्वेंशन तो नहीं है, लेकिन स्टिल वो भी चोरी से ही इन्वेंट किया गया था।
वर्ल्ड वॉर 2 के समय में सोवियत यूनियन एटम बॉम्ब के ऊपर रिसर्च शुरू किया। वही 1942 में अमेरिकन और ब्रिटिश साइंटिस्ट मिलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से एटम बॉम्ब्स के ऊपर रिसर्च शुरू किया। तभी सोवियत यूनियन कुछ स्पाइस यानी कि जासूसों को अमेरिका में रखा और उनके मदद से ही सोवियत यूनियन अमेरिका से एटम बॉम्ब की इंफॉर्मेशन चोरी किया। लेकिन दोस्तों सोवियत यूनियन के पास अच्छे टैलेंटेड साइंटिस्ट थे, अगर वो चाहते तो वो भी एटम बॉम्ब बना सकते थे, लेकिन उनको मेहनत करना पसंद नहीं था। इसीलिए सोवियत यूनियन ने चोरी का रास्ता को सेलेक्ट किया। इस तरह सोवियत यूनियन ने एटॉमिक सीक्रेट्स को चोरी करके 1949 में एटॉमिक बॉम्ब को रेडी कर लिया। उसके बाद अमेरिका ने सारे स्पाई एजेंट्स को पकड़कर उनको फांसी की सजा दिया। नंबर 4, टेलीफोन। दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार दुनिया के कुछ बेहतरीन आविष्कारों में से एक है। मैंने ऐसा क्यों कहा आपको समझाता हूँ। दोस्तों तब के ज़माने में कोई भी संदेश भेजना हो तो लेटर के माध्यम से ही भेजते थे, जो कभी कभी महीनों का समय भी ले लेता था। इसीलिए टेलीफोन का आविष्कार मनुष्य का जिंदगी को बहुत हद तक आसान बना दिया। लेकिन दोस्तों अगर हम टेलीफोन का इन्वेंशन के बारे में बात करें तो सबको ग्राहम बेल ही याद आते हैं, लेकिन असल में उन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन नहीं किया। मैं आपको इसके पीछे का असल कहानी बताता हूँ। तब के ज़माने में कोई भी संदेशा को भेजना हो तो लोग लेटर और टेलीग्राफ को यूज करते थे। शुरुआत में ही मैंने लेटर का डिसएडवांटेज बता दिया था। वही हम लोग टेलीग्राफ के बारे में बात करें तो टेलीग्राफ में भी सेम प्रॉब्लम थी, यानी कि टेलीग्राफ कोई भी संदेशा को भेजने में बहुत समय ले लेता था। इसीलिए ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सारे साइंटिस्ट नया टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से ही 2 साइंटिस्ट ग्राहम बेल और ग्रे रिसर्च करना शुरू कर दिए। वॉइस सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना दोनों ने एक ही बार फाइंड आउट किया। उसी टेक्नोलॉजी का पेटेंट के लिए दोनों का लॉयर्स पेटेंट ऑफिस के पास गए, लेकिन पेटेंट ऑफिस के लाइन में 5th पोजीशन में ग्राहम बेल के लॉयर थे, वही 39th पोजीशन में ग्रे के लॉयर थे। इसीलिए फर्स्ट पेटेंट राइट्स को ग्राहम बेल को दिया गया, लेकिन ग्रे ने भी उस टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट किया करके उस पेटेंट राइट्स को कैंसिल किया गया और पेटेंट ऑफिस ने एक कंडीशन रखा, दोनों में से जो पहले वर्किंग मॉडल को लेकर आएगा उसी को पेटेंट राइट्स मिलेंगे करके। उसके बाद फर्स्ट ग्राहम बेल ने ही एक वर्किंग मॉडल बनाया और उसका डेमो भी दिया, इसीलिए ग्राहम बेल को ही पेटेंट राइट्स मिले। लेकिन दोस्तों इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। इटली के एक साइंटिस्ट जिनका नाम एंटोनियो म्यूची था, उन्होंने कोर्ट में केस किया, ये कहते हुए कि उन्होंने ही पहले टेलीफोन का आविष्कार किया करके। हाँ दोस्तों, एंटोनियो म्यूची सही कह रहे थे। ग्राहम बेल से 3 साल पहले ही उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। इसके वजह से ही वो पेटेंट राइट्स को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पेटेंट राइट्स चाहिए तो बहुत ही ज्यादा पैसा भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने ग्राहम बेल काम करते हुए कंपनी को अपना प्रोटोटाइप और एक लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने मनी स्पॉन्सर करने की रिक्वेस्ट की। लेकिन 2 साल होने के बावजूद भी उस कंपनी से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए एंटोनियो म्यूची ने लेटर के माध्यम से उनको अपना प्रोटोटाइप रिटर्न करने की रिक्वेस्ट की। उसके बाद कंपनी ने एंटोनियो म्यूची को मैसेज किया, ये कहते हुए कि उनका प्रोटोटाइप गलती से खो गया करके। तभी एंटोनियो म्यूची को समझ में आ गया कि उनका प्रोटोटाइप को यूज करके ही ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया करके। इसीलिए उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया, लेकिन लास्ट में 2002 में उन्होंने केस जीत लिया। लेकिन स्टिल अभी भी बुक्स में ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन बनाया करके हम देख सकते हैं। नंबर 5, बल्ब। दोस्तों क्या हम अपने जिंदगी को बल्ब के बिना सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। दोस्तों बल्ब के बिना हम लोगों का जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इसीलिए हम लोग आज भी बल्ब का इन्वेंटर यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन को याद करते हैं। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने खुद ही बल्ब का प्रोटोटाइप को खरीदा। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 1831 में फैराडे करके एक व्यक्ति डायनामो को यूज करके करंट को पैदा किया। 1841, 1845, 1855, 1872 तक सारे साइंटिस्ट फैराडे के करंट को यूज करके ही बहुत सारे बल्ब्स को बनाए। लेकिन वो बल्ब्स कमर्शियली घर
पे यूज करने के लिए नहीं बने थे। लेकिन फाइनली 1879 में स्वैन करके एक साइंटिस्ट ने एक बल्ब को बनाया जो घर पे भी यूज किया जा सकता था। इसीलिए स्वैन करके साइंटिस्ट को उसके पेटेंट राइट्स मिल गए। लेकिन उस बल्ब में कुछ कमियां भी थी, जैसे कि वो बल्ब जलने के लिए बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था और अगर हम उस बल्ब को थोड़ी ज्यादा देर तक यूज करेंगे तो वो बल्ब सफेद होकर काम नहीं करता था। उसके बाद वो बल्ब के बारे में थॉमस अल्वा एडिसन को पता चला। उन्होंने सोचा कि वो उस बल्ब के डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं करके। इसीलिए थॉमस अल्वा एडिसन ने उस बल्ब के पेटेंट राइट्स को स्वैन से खरीद लिए। उसके बाद एडिसन ने उस बल्ब को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके उसको इस तरह बनाया कि कोई भी व्यक्ति उसे अपने घर पे यूज कर सकते हैं और एडिसन ने उस बल्ब को कमर्शियली प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इस तरह एडिसन ने बल्ब के पेटेंट राइट्स को खरीदे। इसीलिए दोस्तों हम लोग आज भी बल्ब के इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन ही बोलते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस हर वीक मिलते रहेंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।